हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 6 जनवरी और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों 5 और 6 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। तो इस खिताब को जीता है दोस्तों निकिता सोकल ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है निकिता सोकल जिन्होंने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 निकिता सोकल। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिवीजन। तो रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में मानव जबड़े की मांसपेशियों की एक नई परत की खोज की है। तो यह दोस्तों कौन सा विश्वविद्यालय है, तो बेसल विश्वविद्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन के अधिग्रहण किया है। तो यह अधिग्रहण किया दोस्तों रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो यह दोस्तों किसे नामित किया है, स्मृति मंधाना को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो यह स्थापना की है दोस्तों मऊ मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी बन गई है। तो यह बनी है केरल हाई कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है। तो इसे बनाया है दोस्तों रोल्स रॉयस ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो यह बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। तो यह जो बाघों की मृत्यु हुई है इसकी संख्या दोस्तों 126। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन 2। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यह पद से इस्तीफा दिया है सूडान के प्रधानमंत्री ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं 5 और 6 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है। तो यह बन गई है दोस्तों अलका मित्तल। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अलका मित्तल देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। और इन्होंने किसका स्थान लिया दोस्तों, तो याद रखना है इन्होंने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की, मतलब ओएनजीसी की, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम से। पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई है, तो यह दोस्तों बन गई है अलका मित्तल। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है। तो उस किट का नाम है दोस्तों ओमिश्वर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधानों की राष्ट्रीय विनियामक संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएमआर ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण की जांच के लिए निर्मित स्वदेशी किट ओमिश्योर को मंजूरी दे दी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ओमिश्योर है इसको देश की बहुउद्देशीय कंपनी टाटा ने तैयार किया है। तो याद क्या रखना है यहाँ पे आपको कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का नाम क्या है, तो यह ओमिश्योर है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें ओमिक्रॉन की, तो ये जो ओमिक्रॉन है यह कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट है। कौन से देश में सबसे पहले देखा गया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विस्तारा एयरलाइन के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन बने हैं। तो यह बने हैं दोस्तों विनोद कन्नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विनोद कन्नन है
इन्होंने विस्तारा एयरलाइंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। विनोद कन्नन ने दोस्तों किसका स्थान लिया है? तो याद रखना आपको, लेस्ली थंग का इन्होंने स्थान लिया है। और दोस्तों ये जो विस्तारा एयरलाइंस है, यह टाटा सिंगापुर का एक संयुक्त उद्यम है और यह भारतीय घरेलू एयरलाइंस भी है। और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो यह भास्कर भट्ट है। साथ ही आपको सीईओ का नाम याद रखना है, ये कौन बन गए? तो विनोद कन्नन बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के नए इस्पात सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त किया है संजय कुमार सिंह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है संजय कुमार सिंह, जिन्हें भारत के नए इस्पात सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी है संजय कुमार, नए इस्पात सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो पीके त्रिपाठी की यह जगह लेने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 1। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 46वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी अगर दरें की बात करें तो ये दोस्तों भारत में कितनी है? तो यह 5 टाइप की है। वो कौन कौन सी है? तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। और बात करें कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह फ्रांस से है। और भारत में दोस्तों जीएसटी कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष की बात करें तो यह कौन होती है दोस्तों? वित्त मंत्री होती है। तो याद रखना आपको कि हाल ही में आयोजित 46वीं जीएसटी परिषद की जो बैठक है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विश्व ब्रेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है 4 जनवरी को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 4 जनवरी को हर साल विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के बाधितों के लिए दोस्तों यह दिन बहुत ही खास होता है। और मैं आपको बता दूं कि पहला विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी 2000 मनाया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रेल दिवस है, यह लुईस ब्रेल नाम के शख्स के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल एक आविष्कारक है जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और दोस्तों ये जो ब्रेल लिपि है, यह एक भाषा है जिसका उपयोग आंखों से देख ना पाने वाले लोग लिखने और पढ़ने के लिए करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। और इसकी जो शुरुआत है वो पहली बार कब की गई थी दोस्तों? तो 2019 में की गई थी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जाने वाली नियुक्तियां को ऑनलाइन करना है तथा योग्य उम्मीदवारों के लिए पारदर्शी एवं पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करना है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इनकी दोस्तों 191वीं जयंती मनाई गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। तो 3 जनवरी को देश की पहली महिला शिक्षक समाज सेविका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की 191वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले है, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नए गांव नामक में हुआ था। तो याद क्या रखना है आपको कि देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री ज्योतिबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 191वीं। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद पर ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति ने।
करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के अध्यक्ष पद पर ग्रहण किया है। अध्यक्ष पद को ग्रहण किया है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके 2 साल बाद ही इनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। आतंकवाद निरोधी समिति की जो स्थापना है वो 2001 में 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर की गई थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 टी.एस. मूर्ति को है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध समाज सेवी का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो यह दोस्तों किसका निधन हो गया है, याद रखना है सिंधुताई सपकाल का। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी सिंधुताई सपकाल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया है। उन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता था। सिंधुताई सपकाल ने अपना जो पूरा जीवन है वो अनाथ बच्चों की जिंदगी संवारने में लगा दिया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंधुताई है यह 1400 से ज्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। तो आपको याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी सिंधुताई सपकाल। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो क्वेश्चन है आपके लिए कि पेटा इंडिया ने वर्ष 2021 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।